अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, उससे मुतल्लिक इस वीडियो में हम तमाम जो सेल के ऑर्गेनेलीज़ हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। और इस वीडियो को मैं अगर ये कहूँ कि ये बाकायदा सेल की एक तरह से सैर है, एक स्टडी टूर है, तो ये बिल्कुल जो है वो बात दुरुस्त होगी, क्योंकि हम जा रहे हैं एक एक सेल के हिस्से को देखने और फिर उनके जो मेन फंक्शन हैं उनको पढ़ने। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक एनिमल सेल है जिसकी जो आउटर मोस्ट जो दीवार होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जबकि पौधों में यही जो दीवार है ये बेसिकली सेल वाल होती है और सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के नीचे मौजूद होती है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें ट्रू किस्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये ट्रू किस्म के जो न्यूक्लियस हैं उनके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो लिपटे हुए होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट अहम पार्ट है वो है सेल का न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस को सेल का दिमाग भी कहते हैं और इसके अंदर जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो मौजूद होता है। और इसी तरह न्यूक्लियस के जो माया है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसके साथ साथ डीएनए और न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के बाद जो अहम चीज़ है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का एक सेल के अंदर पाया जाने वाला एक माया सेमी फ्लूइड या एक ऐसा मादा है जो जेलेटिन की तरह दिखता है और इसका जो काम है वो है जो सेल के अंदर जो तमाम ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको घेरे रखना और उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करना जिसके अंदर वो अपने तमाम काम कर सकें और उनको हर तरह की सहूलत देना, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए भी सबस्ट्रेट मुहैया करना। ये सब जो काम है वो साइटोप्लाज्म का होता है। साइटोप्लाज्म के बाद जो अहम सेल का हिस्सा होते हैं वो हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका काम होता है लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स और स्टीराइड्स को तैयार करना, जो कि सेल के अहम केमिकल्स हैं जो सेल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए और सेल की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। येलो कलर के आपको नज़र आए होंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये आपको जो सफ़ेद धारी जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये असल में साइटोस्केलेटन है। साइटो का मतलब सेल होता है और स्केलेटन मतलब ढांचा, यानी कि सेल का ढांचा। ये असल में सेल को सपोर्ट और सेल की जो साख्त है वो उसको मुहैया करता है। इससे सेल जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं होती है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। साइटोस्केलेटन के बाद आपको मिलता है जी गोल्जी अपरेटस। गुलाबी कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। गोल्जी अपरेटस जो है वो जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनको मॉडिफाई करता है और फिर उनको सेल के तमाम हिस्सों तक भेज देता है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के वेसिकल्स वगैरह भी बनते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो मुख्तलिफ़ काम करती हैं सेल्स के अंदर। गोल्जी अपरेटस के बाद जो अहम चीज़ें हैं वो है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें जो मसाम होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और ये काम करता है एक डोरवे का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं जिनका तबादला होना होता है वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से होता है। न्यूक्लियर पोर्स के बाद जो है वो आपको ये पता होना चाहिए जो यूकैरियोटिक सेल है इसके और भी अहम ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ सेल्स में मौजूद होते हैं, जैसे सेंट्रियूल्स हैं। सेंट्रियूल्स ये आपको पाइप की तरह की लंबी जो साख्तें नज़र आ रही हैं सेल के अंदर, ये सेंट्रियूल्स हैं और इनका ये काम है कि जब सेल जो है वो इनके अंदर माइटोसिस का अमल होना होता है या डिवीजन का तकसीम का अमल होना होता है, तो उस दौरान जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स वगैरह हैं और इसी तरह जो सेल की डिवीजन है उसके अंदर हेल्प आउट करना है। इसी तरह सेंट्रियूल्स के बाद जो नेक्स्ट अहम जो इसके अंदर पाया जाने वाला जो अहम ऑर्गेनेली है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम है वो है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना और उसकी पैकेजिंग करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन की साख्तें मौजूद होती हैं जिसकी उसकी सतह रफ़ होती है, जबकि स्मूथ की जो सतह है बिल्कुल नरम मुलायम होती है।
नेक्स्ट जो है लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम जो हैं वो डाइजेस्टिव का काम करते हैं, और जितने भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल के, वो इसी के ज़रिए से किए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है वेजिकल्स। वेजिकल जो हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर के ब्लिंक करते हुए आपको वेजिकल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट अहम चीज़ है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस और जो सेल के बाकी हिस्से होते हैं या साइटोप्लाज्म है उस उन दोनों को अलग-अलग करती है, उनको सेपरेट करती है। नेक्स्ट इसके बाद अहम चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जो आपको सब्ज़ कलर में दिखाई दे रही है, जिसको हम जो है वो सिस्टर्नी कहते हैं। इसी तरह क्रिस्टी एक चीज़ होती है जो आपको मिलती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो पूरे के पूरे सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोलस है, ये जो जामनी कलर का आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, ये न्यूक्लियोलस है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोम्स वगैरह को तैयार करना होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का ये काम होता है कि जो भी आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रीड आउट करना और उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इसके बाद क्रोमोसोम्स हैं, ये आपको ब्लिंक करते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो लिपटे हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और एक ख़ास तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम जो है वो क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आखिर में फिर वही सेल मेम्ब्रेन है जो सेल को इन्वायरमेंट से अलहदा करता है और तमाम तरह के जो प्रोटेक्शन है वो मुहैया करता है सेल को। एक तरह से आप कह लें कि इसका एक बैरियर है।